हम तो इस धरती की बात करेंगे, हम इस धरती की बात करेंगे। इस धरती पर मनुष्य के लिए परमात्मा ने विभिन्न साधन बनाए, परेशानियों को दूर करने के लिए विभिन्न उपाय बनाए, स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहे और स्वास्थ्य में कोई असंतुलन हुआ है उसके लिए विभिन्न प्रकार की पैथियां बनाई। सो उसमें आप देखिए, मॉडर्न साइंस है जिसे एलोपैथी बोलते हैं, होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, सिद्धा है, नेचुरोपैथी है, विभिन्न प्रकार की पैथी हैं जो हमें स्वास्थ्य प्रदान करने में मदद करती हैं। लेकिन ये एक शरीर है, इसके बारे में कितनी वर्ष बीत गए और कितने वर्ष और बीतेंगे अभी पूरा पता नहीं हो पाया, इसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं हो पाई। क्योंकि ये डिवाइस परमात्मा ने बनाई है, ये पूरी नॉलेज इसके बारे में वही रखता है। हमारा कर्म बनता है कि हम इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज रखें, क्योंकि ये हमारे पास है। हमने बनाया नहीं है इसको, लेकिन हमारे पास जो सामान है उसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हमारी कितनी संपत्ति है ये हमें पता होनी चाहिए, हमारे कितने बच्चे हैं ये भी पता होनी चाहिए, किस बच्चे की क्या आदत है ये भी पता होनी चाहिए, किसकी क्या नीड है ये भी हमें पता होनी चाहिए। ये जब पता होगा ना तो हमारे परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। यदि हम ये पता नहीं रखेंगे कौन क्या चाहता है तो वो चाहेगा, हम उसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे, घर में अफरा तफरी होगी, मनमुटाव होगा। ऐसे ही हमारा शरीर जो है अंदर कई सिस्टम से मिलकर के बना है, कई इस सिस्टम के कई सदस्य हैं, और उस सदस्य में से आज का एक सदस्य है जिससे हम आज बात करने वाले हैं। वो हमारा एक सिस्टम है जिसे मूत्र संस्थान कहते हैं, जिसे प्रजनन संस्थान कहते हैं। अलग अलग हैं दोनों, लेकिन आज जिससे हम बात करेंगे वो है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। एक इसी परिवार का एक सदस्य है, मूत्र संस्थान का एक सदस्य, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्टेट बोलते हैं। हिंदी में से गद्दू बोलते हैं, और शुद्ध हिंदी में से पुरुषस्थ ग्रंथि बोलते हैं। आज इसके बारे में चर्चा करेंगे, इससे बातचीत करेंगे, ये क्या चाहता है, क्या इसकी नीड है, कब परेशान हो जाता है और कैसे हमें ये स्वस्थ रख सकता है। जब ये दुखी होता है, जब इसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो किन किन चीजों को प्रभावित करता है, पर किस किस परिवार को प्रभावित करता है, किस किस परिवार के किन किन सदस्यों को प्रभावित करता है। ये जानकारी भी रखना बहुत जरूरी है। जैसा कि नाम है, क्या नाम है, प्रोस्टेट, दंडवत, साष्टांग, ठीक है ना, दंडवत, साष्टांग। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसके बारे में कि कैसे, अर्थात साष्टांग कैसे करता है व्यक्ति, सिर नीचे हो जाता है और बाकी का हिस्सा उसका ऊपर हो जाता है। यहां भी आप इस तरह से देखेंगे जी। ग्रेट। आज ये संडे स्पेशल आपके लिए 2 अप्रैल, और ग्रेट। ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये नॉर्मल है। आप देख रहे हैं साष्टांग, नीचे को प्रणाम करते हुए, प्रणाम की साष्टांग प्रणाम की मुद्रा में है ये नीचे को। क्या परमात्मा ने व्यवस्था बनाई है। मैं जो कुछ भी बताने वाला हूं ये मेरी नॉलेज के आधार पर है, जो मैंने अपने सीनियर्स से, अपने गुरुओं से, अपनी एजुकेशन से, जो इस कम्युनिटी से जो सीखा है वो मैं उसको डिलीवर आपके सामने करूंगा। आपको जिसमें जो अच्छा लगे वो आप मानिएगा और अपने कोच से, अपने डॉक्टर से, अपने फिजिशियन से इसके बारे में जरूर सलाह लीजिएगा। ओके। ये प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों में ही होती है और ये हमारे ब्लैडर के नीचे होती है, ठीक है ना। ये इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। इससे मूत्र संस्थान हमारा पूरा का पूरा प्रभावित होता है। जब ये बढ़ती है तो क्या लक्षण आते हैं, सबसे पहले तो हमें इसकी चर्चा करनी होगी, ठीक है जी। क्या लक्षण आते हैं, देखिए ये प्रोस्टेट है यहाँ पर, अब आप देखिए थोड़ा सा, और ये ब्लैडर है जिसे मूत्राशय बोलते हैं, और ये यही मूत्राशय से मूत्र नली जो निकलती है
जिससे पेशाब आता है आपका, इसके बीच में होके आती है। यानी आप ऐसे मान लीजिए कोई रोड जा रहा है या कोई नदी जा रही है और शहर के बीच में होके जा रही है। शहर का मायना प्रोस्टेट, ठीक है ना, ये एक स्टेट, और बीच में ये नदी यानी नाला बना हुआ है। नाले का मतलब है कि यहां से रास्ता, यूरिन का रास्ता है। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। कुछ लक्षण इसके आते हैं जब इसमें कोई परेशानी होती है, तो क्या क्या लक्षण आते हैं, तो इसमें परेशानियां क्या क्या हो सकती हैं, ये भी इसके बारे में थोड़ी सी और मैं जानकारी देना चाहूंगा। थोड़ा सा बैक जाते हैं, आप ध्यान दीजिए। अखरोट जैसी होती है ये, अखरोट के आकार की होती है, ठीक है ना। और इसमें दूधिया सा तरल पदार्थ भरा होता है। अखरोट जैसा दिख रहा है ना ये आप, दूधिया सा इसमें एक तरल पदार्थ होता है जो हमारे वीर्य का एक अंश होता है, शीमन का एक अंश होता है, एक पार्ट है। इसमें स्पर्म रहते हैं, और स्पर्म जिसमें रहते हैं, मान ली मैं इस घर में रहता हूं तो खाना पीना कहाँ खाऊंगा, उसी घर में खाऊंगा, ठीक है ना। स्पर्म इसी में रहते हैं, और यही इसी तरल पदार्थ में रहते हैं, और इसी तरल पदार्थ में जो इसके अंदर होता है, इसी को खाते हैं, यही उनका भोजन है। और इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में हम माने तो इसको बोलते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं PSA। जब कोई परेशानी होती है तो हम इसी PSA को टेस्ट भी कराते हैं। एक विशेष प्रकार का ये PSA जो होता है ना, एंटीजन, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, स्पेसिफिक प्रोटीन है ये, जो हमारे स्पर्म के साथ मिलकर के ये सीमन का निर्माण करता है। इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं, उन प्रॉब्लम में सबसे पहले हम यदि माने तो ये बढ़ जाता है, इनलार्जमेंट हो जाता है। और इससे इसके साथ ही एक और प्रॉब्लम होती है, इसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, सूजन आ जाती है, और इसमें एक कैंसर नाम की बीमारी भी हो जाती है। ये आम चीजें हैं जो इसके साथ घटित हो जाती हैं। जब प्रोस्टेट बढ़ता है तो कब कब बढ़ता है, अब आप यहाँ आ जाइए, प्रोस्टेट का बढ़ना। तो प्रोस्टेट बढ़ता है तो ये 50 साल की उम्र के बाद बढ़ना स्टार्ट करता है अमूमन, यानी आम तौर की बात कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि 50 साल के बाद हर तीसरे व्यक्ति का प्रोस्टेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। क्या उसकी ग्रोथ रहती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसकी, वो उसकी खान पान, उसके लाइफ स्टाइल और उसके बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर ये सब रहता है, उसकी ग्रोथ होती है। तो इसके लक्षण क्या आते हैं, शुरू के लक्षण, शुरू के दिनों में इसके क्या लक्षण आएंगे, बात ही आती है। तो आते हैं अब। तो ये आपके पेशाब करने की शुरुआत को काफी मुश्किल बना देता है। जैसे ये प्रोस्टेट बढ़ता है, एनलार्जमेंट होता है इसमें, तो ये पेशाब के रास्ते को, जैसे ही मान लीजिए क्या कहेंगे, बीच से क्या बताया था मैंने, एक नदी जा रही है, और नदी कहाँ, शहर के बीच में होके जा रही है, और शहर की आबादी जब बढ़ रही है तो किनारे उसके ढकते चले जा रहे हैं। किनारों से तो बढ़ेगी, किनारे दबाते चले जाते हैं लोग, और नदी सक्रिय होती चली जा रही है। जब नदी सक्रिय होती जाएगी तो जो उसका फ्लो होगा वो प्रेशर में आने लगेगा। तो पेशाब करने में व्यक्ति को इसी तरह से मुश्किल आने लगती है, परेशानी होने लगती है। पेशाब का जो फ्लो होता है वो रुकने लगता है, और पेशाब करने में जोर भी लगाना पड़ता है, और बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, और रात में पेशाब के लिए 2 से 3 बार उठना पड़ता है, और पेशाब करने के बाद कुछ बूंदें, यानी
पूरा ब्लैडर खाली नहीं होता, उसकी वजह से कुछ यूरिन उसमें रह जाता है और बूंदें कुछ टपकने लगती हैं। सो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ये आपने देखा ही, नॉक्टूरिया, इनकंटिनेंस हुआ, और इसके साथ साथ जी पेशाब करने में दिक्कत, तो अर्जेंसी आती है। जैसे ही पेशाब लगता है ना, उसे लगता है यार जगह मिले तुरंत, अब मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा है। सो अर्जेंसी क्रिएट होती है और रिटेंशन होने लगता है। जी, एक बार में रिटेन का मतलब उसमें पूरा ड्रेन नहीं हो पा रहा है यूरिन, उसमें रह जाता है, जिसकी वजह से वो ड्रिबलिंग होती है, उसमें टपकने लगता है। आगे बढ़ते हैं। यही वो सारी चीजें इधर भी दिखाई हैं। बीपीएच हो जाता है, बीपीएच के सिम्टम्स शरीर में फिर आने लगते हैं। यूटीआई इसी के कारण हो जाता है, क्योंकि पेशाब रुकेगा तो इन्फेक्शन पैदा कराएगा। और यहाँ तक बताया गया कि ये सारी चीजें जब लगातार लंबे समय तक बनी रहती है शरीर के भीतर, तो ब्लैडर का कैंसर भी होने के चांस होते हैं। किडनी स्टोन्स भी बनने लगते हैं, क्योंकि यूरिन यूरिन का फ्लो पीछे को बैक करने लगता है। किडनी स्टोन्स भी बनने लगते हैं और प्रोस्टेट कैंसर की भी शिकायत इसी से आने लगती है। जी, सो ऐसा माना गया है कि इससे लगभग 50 से 60 साल की उम्र के लोग 50% प्रभावित होते हैं, और 60 साल की उम्र के बाद लोग 90% प्रभावित होते हैं इस वाली परेशानी से। दरअसल ये चीज कोई किसी को बताता नहीं, वो समझ लेता है पता नहीं कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आता है, होता ही है। कुछ चीज इसके बारे में कोई झिझक भी रखता है, आम लोगों से शेयर भी नहीं कर पाता है। कुछ कहता है मेरी उम्र हो गई है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। वो इसको झेलता है और समाधान भी उसे प्रॉपर नहीं मिल पाता। सो आगे इसके बारे में मैं और बताऊंगा। दूसरी एक और परेशानी है, प्रो प्रोस्ट प्रोस्टेट प्रोस्टाइटिस। प्रोस्टाइटिस यानी इसमें आइटिस जब वो आ जाता है तो इन्फ्लेमेशन आने लगता है। इन्फ्लेमेशन में तीन चीजें होती हैं, सूजन आती है, गर्मी अंदर बढ़ती है तो जलन होती है, और तीसरी चीज रुकावट यानी दर्द भी होता है। तीनों चीजें इकट्ठी होने लगती हैं। तो इसमें आ, इससे होता क्या है, पेड़ू में दर्द होने लगता है। जैसे पहले लक्षण आपने देखे थे, पेड़ू में दर्द होने लगता है, अंडकोशों में टेस्टिकल में दर्द होने लगता है, पेशाब करते समय दर्द होता है। हालांकि पेशाब करते समय दर्द और भी कई कारणों से होता है, मैं इसको पेशाब कर पेशाब का दर्द अन्य और भी कई कारणों से होता है। यूटीआई से भी हो जाता है। जब व्यक्ति इंटरकोर्स करता है तो डिस्चार्ज के समय भी उसके दर्द होता है, और पेरिनियम में दर्द होता है। पेरिनियम का मतलब जानते हैं, जहां सीवन होती है, गुदा और टेस्टिकल के बीच में जो जगह है, कहते हैं यहाँ सीवन है। जैसे ऐसा लगता है किसी ने सिल दिया है ऐसे सुई से, एक सीन, उसको पेरिनियम बोलते हैं। वहां पर दर्द होता है, और खास करके तब होता है जब वो सख्त जगह पर बैठता है, यानी साइकिल की सीट पर बैठता है या सख्त कुर्सी पर जब बैठता है तो पेरिनियम में भी दर्द होता है, सीमन वाली जगह। ये वाली प्रॉब्लम जो प्रोस्टाइटिस की है, ये 20 में से 3 लोगों को अपने जीवन काल में जरूर होती है, ऐसा साइंस मानती है। 20 में से 3 लोगों को जरूर होती है। बाकी किसी भी आयु वर्ग को ये किसी भी उम्र को प्रभावित कर सकती है, लेकिन 30 से 50 के बीच में हो ही जाती है कभी न कभी, ऐसा भी साइंस ऐसा मानती है।
आगे बढ़ते हैं। एक तीसरी बीमारी जो होती है, मैं पहले उधर चलता हूँ जी, बीपीएच, बेनिंग प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया इसको बोलते हैं। सिम्टम्स वही, ये स्टार्टिंग में यूरिन जब आएगा तो दिक्कत करेगा, आपको लग रहा है कि अर्जेंसी है यूरिन की, एकदम दौड़ के आप वहां पर जाना चाहेंगे यूरिन करने के लिए, लेकिन वहां पहुंचे तो इंतजार करना पड़ रहा है, यानी वो फ्लो नहीं आ रहा है आपका। स्टार्टिंग में परेशानी होती है इसमें, और यूरिन को ऐसा लगता है कुछ रह गया तो आदमी पेड़ों को दबा के ऐसे पेशाब को ऐसे निकालने की का प्रयास करता है, ऐसे दबाता है उसको, और उसका फ्लो जो है बहुत कमजोर होता है। रिस्क फैक्टर क्या है उसका? 40 ईयर से ऊपर के लोगों को होता है। ये किसी की इस तरह की फैमिली हिस्ट्री में रहा है प्रोस्टेट का कोई भी इश्यू तो उन्हें होने के चांस हैं। जिनको मोटापा होता है उनको क्या कहूँगा, 99% होता है, क्योंकि मोटापे का प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज भी इस चीज को बढ़ाने में मदद करती है, और किसी को हार्ट डिजीज, सर्कुलेटरी डिजीज कुछ भी है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, तो उसमें भी ये चीज सपोर्ट करती है। सो इसके लिए जब ये परेशानियां आपको आए पेशाब से संबंधित कुछ, तो कुछ आपको टेस्ट कराने चाहिए। एक डीआरई होता है, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन होता है, एक अल्ट्रासाउंड होता है, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे पीएससी वगैरह मैंने बताया था, और डिजिटल रेक्टल एग्जाम का मैं आगे बताऊंगा आपको कि बहुत सिंपल सा बहुत सरल उपाय यही होता है जी। सो आप देखेंगे ये प्रोस्टेट है, ठीक है ना, मूत्राशय के नीचे लगी हुई है, ये नॉर्मल है। और इस यहाँ पर इसमें क्या है, ये तीसरी चीज डेवलप होती है, पहले बड़ी थी, फिर इन्फ्लेमेशन सूजन आई थी, उसके बाद में ये क्या था, ये ट्यूमर डेवलप हो गया इसके अंदर। जब ट्यूमर डेवलप हो जाता है तो क्या चीज करता है, देखिए अब ये ट्यूमर जो कैंसर का रूप लेने लगता है, ठीक है जी। आगे और बढ़ेंगे, हाइपरप्लेसिया बीपीएच, अच्छा मैंने अलग अलग भी रखा, ओके। सो यहाँ पर ये यूरेथ्रा है जहाँ से पेशाब निकलता है, नॉर्मल निकल रहा है। यहाँ जाकर के जब प्रोस्टेट इनलार्ज होने लगा, बढ़ने लगा, तो ये यूरेथ्रा दबने लग गया, यही मैं वो सारी चीजें पहले भी बता रहा था, कंप्रेस होने लग गया। जब ये दबेगा तो पेशाब जो का फ्लो एकदम सीधे जो जा रहा था वो ऐसे रुकने लगता है, पेशाब रुकने लगता है। यहाँ आप देखिए नॉर्मल प्रोस्टेट का और बीपीएच का, ये दबने लग गया यहाँ से इलाज होने पर, तो पेशाब वहीं पर रुकने लगता है। जब रुकेगा तो उसमें कुछ चीजें खराब भी होती हैं, इन्फ्लेमेशन की स्थिति यानी सूजन की स्थिति जब आती है, पेशाब जब रुकता है तो ये पेशाब फ्लो ऊपर तक जाता है, जैसे मैंने बताया ना किडनी स्टोन्स होने लगते हैं, किडनी में परेशानी होने लगती है। आगे चल के बताएंगे किडनी को कहाँ कहाँ तक ये प्रभावित भी कर देता है जी। सो ये इसकी ब्लैडर की दीवार आप देखिए यहाँ पर, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये बढ़ गई, ये नॉर्मल थी, ये बढ़ गई, और ये रास्ता इसने चौक कर दिया इस तरह से। और आगे तीसरी अगली जो बीमारी है बहुत खतरनाक जो होती है वो प्रोस्टेट कैंसर होता है। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में सबसे ज्यादा होने वाला आ, आम कैंसर है, ऐसा मानते हैं, आम कैंसर है, यानी अमूमन होता है। जिनकी उम्र 50 से ज्यादा होती है उनको होता है। लक्षण इसके क्या क्या आते हैं, देखिए लक्षण क्या क्या आते हैं। मूत्र की शुरुआत और समाप्त होने के वक्त परेशानी आती है, या तो स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी या पेशाब खत्म होने की स्थिति होगी तब परेशानी आएगी, और बीच में फ्लो उसका ठीक है। मूत्र की धार बहुत पतली हो जाती है, कमजोर हो जाती है और रुक रुक के आती है, हंसने और खांसने पर पेशाब निकल जाता है। खड़े होकर पेशाब करने पर परेशानी होती है, उसके कपड़े खराब होने लगते हैं। वैसे प्रोस्टेट की मैं बहुत अमूमन पहचान बताऊं, पुरुष जब पेशाब खड़े होकर करता है और उसका पेशाब उसके पैर पर गिर रहा है समझ लीजिए, तो उसके
क्या कहेंगे, फ्यूचर के लक्षण है कि प्रोस्टेट की तरफ उसका ध्यान जाना चाहिए और उसको हेल्दी रखने का, उसको सही रखने का उसे प्रयास करना चाहिए। सेक्स करते समय या पेशाब करते समय पेनिस में जलन और दर्द होता है जब प्रोस्टेट कैंसर होता है, और उसके यूरिन में ब्लड भी आने लगता है, कभी कभी शीमन में भी ब्लड आता है, कि वीर में भी ब्लड आने लगता है, शरीर में लगातार दर्द रहता है। देखिए ये चीज अलग है, कभी मान लीजिए उसे लगता है कुछ परेशानी तो कुछ नहीं है, पेशाब पर इतना ध्यान जा नहीं रहा है। जैसे कब्ज के भी लोग रोगी बहुत लंबे समय तक कब्ज को झेलते हैं, 30-30 साल, 35-35 साल, 40-40 साल तक कब्ज को ऐसे ही झेलते रहते हैं। तो वो कब्ज की परिभाषा ही नहीं जानते, फिर कहते हैं ठीक है यार 2-3 बार में पेट साफ होता है, अरे मुझे तो तीसरे दिन ही आती है, मेरा ये स्वभाव बन गया है, कोई बात नहीं, ऐसा है एडजस्टमेंट, ऐसे ही इसको मानता है कि यूरिन ठीक है यार। हाँ, वो भूल जाता है कि पहले बहुत अच्छा आता था 20 साल की उम्र में, अब थोड़ा कम आता है, ठीक है उम्र के हिसाब से आता है, लेकिन शरीर में उसके में जो दर्द रहता है, इसके कारण अंदर वो चीज पनप रही है। समझ लीजिए पूरे शरीर में दर्द है, दुखन है, और कोई लक्षण कोई उसका फीवर का, वायरल का, कहीं ज्वाइंट पेन का ऐसा नहीं है, तो हमें, और पेशाब से संबंधित कोई लक्षण आपके शरीर में है तो हमें ध्यान देने की जरूरत है, डॉक्टर से जाकर के चेक कराने की जरूरत है और गाइडेंस लेने की जरूरत है। पेशाब करने और उसे रोकने में बहुत तकलीफ होती है। जैसे करने में तो होती है, लेकिन उसे लगता है कि यार थोड़ा सा मैं बाजार में हूं, अभी थोड़ी देर में मैं पेशाब आ रही है लेकिन जाऊंगा, तो उसे होल्ड करना उसका बड़ा मुश्किल हो जाता है। रात के समय पेशाब ज्यादा आती है, ऐसा भी मानते हैं कि दिन की अपेक्षा रात को ज्यादा आती है पेशाब, बार बार उठना पड़ता है उसे। यदि ऐसे आप कोई लक्षण नजर आए तो आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। यद्यपि ये लक्षण, इनमें से सारे लक्षण कैंसर के नहीं है, ये अन्य तकलीफों के भी कारण आते हैं, जैसे ब्लॉकेज ऑफ यूरेटर, ठीक है, मूत्रवाहिनी में किसी तरह की कोई रुकावट आ जाना, यूरेथ्रा में कोई प्रॉब्लम आ जाना, और प्रोस्टेटिस में भी यही लक्षण आते हैं, यूटीआई में भी यही लक्षण आते हैं, जलन होती है, पेशाब रुकने में दिक्कत होती है। तो इसके इन सारे लक्षण थोड़े मिलते जुलते होते हैं, इसलिए भ्रमित भी हो जाता है, लेकिन कहने का आशा है कि कुछ भी पेशाब से संबंधित है तो आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है, उसे समझने की जरूरत है। स्टार्टिंग फेज में कुछ लक्षण जो है हमें बहुत एक्यूट फेज में दिखाई देते हैं, यानी बहुत तीव्रता होती है उन लक्षणों में स्टार्टिंग में, तो उनके कुछ लक्षण जैसे मिलते जुलते होते हैं, मैं उसमें बताता हूं। जैसे कि हर समय थकान बनी रहती है शरीर के अंदर, जब ये एक्यूट फेज में आता है, उल्टी या मिचली होने लगती है, भूख बंद हो जाती है, और अचानक वजन तेजी से गिरने लगता है, अक्सर कब्ज रहने लगता है शरीर के अंदर, पैरों में सूजन आ जाती है, पैरों में कमजोरी, और ऐसा लगता है जैसे लकवा सा मार गया ऐसा, और हो भी जाता है किसी किसी, कमर, कूल्हे, पसलियां, रिब्स, हमारी जांघें, इसके आसपास की बोन में दर्द होने लगता है, जकड़न होने लगती है, ऐसा लगता है मेरे पैर बंधे बंधे से, जैसे कि किसी ने बहुत जांघों पर बहुत डंडे मारे हैं, किसी ने बांध रखा है, और बोन जरा से गिरे या कहीं ठोकर लगी, टूट भी जाती है। अगर किसी को ये मैंने जो लक्षण बताए ये लक्षण मिले तो जरूर दिखाना चाहिए। यूटीआई की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये कैंसर का था, ये कैंसर डेवलप हो रहा है यहाँ पर, प्रोस्टेट कैंसर।
दिख रहा है, ये ट्यूमर, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट, ये सारी चीज दिखाई। ये मेलिग्नेंसी यहाँ पर हो रही है जी। ये मैंने सारी बातें आपको बताई दी। मूत्र में जलन होती है, बदबूदार पेशाब आने लगता है, ब्लैडर में बहुत तेज दर्द होता है, बार बार यूरिन आता है, यूरिन का रंग पीला हो जाता है, बूंद बूंद पेशाब आता है, पेट और मूत्र मार्ग में जलन होने लगती है, किडनी में इंफेक्शन होने लगता है क्योंकि पेशाब पीछे को वापस आने लगता है और किडनी फेलियर के चांस हो जाते हैं। तो पुरुषों को पेशाब बैठ के करना चाहिए या खड़े होकर करना चाहिए, ये भी एक सवाल है। और देखिए, पहले हमारे यहाँ इस तरह के वो आइटम नहीं थे, लेकिन अब हैं। सो किन किन चीजों का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी हम 2-4 मिनट में अभी कवर करने वाले हैं। सो एक यूटीआई इन्फेक्शन होता है। यूटीआई इन्फेक्शन में क्या होता है, चलिए, ये 60 साल के जब हो गए हैं तो यूटीआई को हल्के में ना लें। और प्रोस्टेट कारण यूटीआई लंबे समय तक बना रहे, लंबे समय तक बना रहे तो प्रोस्टेट कैंसर को जन्म देता है। यूटीआई के लक्षण में भी आपको जलन होती है, चेहरे पर सूजन आने लगती है, सुबह को चेहरे पर सूजन मिलेगी, दोपहर के बाद खत्म हो जाएगी। और शरीर में टूटन मिल सकती है, फीवरस बॉडी हो सकती है, आपकी फीवर भी हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिनरी ब्लैडर। प्रॉपर पानी का जब हमें इंटेक नहीं करते हैं तो हमारा यूरिन कम हो जाता है, और जब कम चीज होती है तो बॉडी की एक नेचर है कि उसे निकालती नहीं है। जैसे आपने रोटी 4 खाते थे, आपने 2 खाई तो अगले दिन पेट साफ नहीं होगा। कायदा तो ये कहता है कि भाई अब मेरे कमरे में 4 लोग घुसे हैं तो 4 लोग घुसे हैं, 4 निकलने चाहिए। अरे 10 घुसे हैं तो 10 निकलने चाहिए, होना चाहिए नहीं? भाई कुछ तो आना चाहिए। भाई जितनी मात्रा में आपने 2 रोटी खाई, 4 खाते थे 2 खाई, तो 2 के इतना तो हमें स्टूल आना चाहिए, लेकिन बॉडी उसे होल्ड कर लेती है, उतना नहीं आता। तो ऐसे ही कम हम जब वाटर इनटेक कम करते हैं, पानी कम पीते हैं, तो फिर यूरिन बॉडी नहीं निकाल पाती, यानी कम कर देती है और ज्यादा, क्योंकि उससे ऐसा लगता है कि बॉडी को हाइड्रेशन की जरूरत पड़ेगी, जो भी पानी इसने दिया है इसको रोक लूं, क्योंकि इसकी शरीर के लिए चाहिए, मुझे मेरे लिए चाहिए। तो इससे ब्लैडर में पेशाब रह जाता है और दर्द करता है। एक्यूट रीनल फेलियर ये गुर्दे की निष्क्रियता के कारण होता है और इसमें पेशाब कम आता है। स्पाइनल कॉर्ड जब कंप्रेशन करती है, हमारी लंबर स्पाइन हमारी जब दबने, यानी कहते हैं कमर की नसें दब गई हैं सब मेरी, जब नसें दबने लगती हैं कमर की, लंबर की, तो ये भी हमारे पेशाब को, मूत्राशय को प्रभावित करती है। और टेल बोन तक का कैंसर होने के चांस हो जाते हैं। ये प्रोस्टेट कैंसर भी हमारा टेल तक पहुंचने के चांस हो जाते हैं। कुछ लक्षण आते हैं इसके अंदर, इसके बारे में भी मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। पैर में कमजोरी और चलने में परेशानी होने लगती है। मल और मूत्र त्याग करते समय तकलीफ बढ़ जाती है, यानी लेटिन के समय भी बढ़ जाएगी। अभी तक पेशाब को करने में ही दिक्कत आ रही थी। साथ में दोनों चीजों पर होल्ड खत्म होने लगता है, न तो लेटिन रोक पाता है न पेशाब रोक पाता है। पेड़ू और पैरों में शून्यपन और झुंझुनी आने लगती है, पैरों में झुंझुनाहट होने लगती है, शून्यपन आने लगता है, सेंसेशन उसके कम होने लगते हैं। इनमें से भी कोई लक्षण आपको शुरुआती दिनों में मिलें तो आप तुरंत ही आप डॉक्टर से संपर्क करें। हालांकि प्रोस्टेट कैंसर का कोई अभी तक सटीक कारण पता नहीं चला है मॉडर्न साइंस में, क्या इसके क्या कारण है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि धूम्रपान, हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। मोटापा, मोटापा यदि आप रखेंगे तो चांस ज्यादा है
क्योंकि ब्लैडर भी फैटी होगा, क्योंकि प्रोस्टेट भी फैटी होगा, आंतें भी फैटी होंगी, ये सारी चीजें वहीं से तो हैं। मोटापा, इंटरकोर्स के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान, वहां से जो इन्फेक्शंस लगते हैं बॉडी में वो बड़े घातक होते हैं। पहले सफाई करना और बाद में सफाई करना। व्यायाम ना करना ये भी एक कारण हो जाता है, तो व्यायाम नियमित रूप से करना चाहिए, मिनिमम 30 मिनट जरूर करना चाहिए। कभी कभी लोग जो है अनसेफ फैमिली प्लानिंग करा लेते हैं, कहते हैं पुरुष नशबंदी। ये अनट्रेंड से करा ली या असुरक्षित तरीके से किसी तरह से हो गई, तो उसकी वजह से भी ये फैलने के, इसके कैंसर के चांस हो जाते हैं। और यदि परिवार में किसी को पहले हुआ है तो यह भी चांस बनते हैं। ज्यादा चर्बी, ये ज्यादा चर्बी का मतलब मीट का यूज मैं आगे बताऊंगा इसके। और कम प्रजनन क्षमता वाले लोगों में भी इसकी शिकायत आने लगती है, क्योंकि सेक्स हार्मोन जो होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, उनकी गड़बड़ी के कारण भी प्रोस्टेट कैंसर बनने के चांस बन जाते हैं। ये जो मैंने शुरू में बताया था, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जैसे पीएसए बोलते हैं, और ये इसका साइज कितना होता है अल्ट्रासाउंड इसका करा करके डॉक्टर बताते हैं इसके बारे में। तो प्रोस्टेट का नॉर्मल साइज 18 से 20 ग्राम होता है। जब तक ये 18 से 20 ग्राम आपके अल्ट्रासाउंड में आता है तब तक ये नॉर्मल है। ऐसा मानती है साइंस कि हर साल 2.3 ग्राम इसके साइज में बढ़ोतरी होती है। ठीक है जी, कितना? 2.3 ग्राम हर साल ये इंक्रीज होता है। यदि इसका आकार 100 ग्राम से ज्यादा हो जाता है तो किडनी के लिए घातक होने लगता है। 4-5 साल तक इसकी अनदेखी करने से ये किडनी फेल की संभावना को बढ़ा देती है। सो जांच, अल्ट्रासाउंड इसका सबसे अच्छा जांच, ठीक है ना। पीएसए लेवल को चेक कराना चाहिए, जो ब्लड के द्वारा होता है। पीएसए 10 से कम यदि मिलता है पीएसए तो लो रिस्क कैटेगरी मानी जाती है इसकी, और 10 से 19 की कैटेगरी यदि आपको मिलती है, 10 से 19 मिलता है तो इंटरमीडिएट यानी मीडियम रिस्क आ गया है, और 20 से अधिक पीएसए आपका होता है तो हाई रिस्क पर होता है, यानी है फिर इसका मतलब। तो लो रिस्क में क्या होता है, कैंसर बहुत धीरे 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 बढ़ता है और ये वहीं पर रहता है, ज्यादा अंगों में और दूसरी जगह फैलने के इसके कम चांस होते हैं। इंटरमीडिएट में बहुत तेजी से बढ़ता है जब 10 से 19 पीएसए आता है, और जब 20 होता है, 20 से ऊपर जाता है तो बहुत ही कहते हैं आक्रामक होता है और अन्य अंगों तक पहुंच जाता है। तो मिलती जुलती जान और भी इससे मिलती जुलती पीएसए वेलोसिटी होती है, ग्लेशन स्कोर होता है, सीटी स्क्रीन होता है, बोन स्कैन होता है, सो और टीएनएम होता है। तो ये सारी चीजें उन्हीं के लिए, आप मेडिकल की तरफ जाएंगे तो वो सारी चीजें बताएंगे। हमें कौन कौन सी जांच करानी चाहिए, बात ये आती है। तो हमें नियमित रूप से 60 साल के बाद में, चाहे कोई लक्षण हो या ना हो, हमें वर्ष में एक बार डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कराना चाहिए डॉक्टर से जाके। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कैसे होता है मैं एक स्लाइड के माध्यम से दिखाऊंगा। साथ में यूरिन को हमेशा ही बैठ के करना चाहिए, खड़े होके नहीं करना चाहिए। जब यूरिन आप बैठ के करेंगे
तो ये दब जाएगा, ब्लैडर जो है ना आपका दब जाएगा। खड़े होने से इसमें 2/3 इसमें रह जाता है पेशाब, और पेशाब में यूरिया, अमोनिया, ढेर सारी चीजें ऐसी होती हैं जो शरीर से बाहर निकलनी चाहिए, शरीर में अंदर रहेंगी, आपको दिक्कत करेंगी। जी, तो हमें क्या करना चाहिए? यूरिन को खड़े होके न करके बैठ के करना चाहिए। पहले के लोग ऐसा ही करते थे, अब खड़े होके करते हैं, इसलिए पेशाब हमेशा उसमें रहता है। बैठ के करना चाहिए, ठीक है जी। कहीं भी हो आप अपना नेचर बना लोगे, जगह सुरक्षित देखनी है आपको। जी, पेशाब को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करना चाहिए। ज्यादा देर तक पेशाब को रोकने से भी किडनी फेल होने के चांस होते हैं, और ये अक्सर व्यापारी लोग ज्यादा करते हैं। मैंने ऐसा देखा कि जहाँ बड़े बड़े बाजारों में जहाँ सुविधाएं नहीं होती हैं, वो वो दुकान पर बने रहते हैं और पेशाब, पानी नहीं पीते लोग इस चक्कर में, कैसा पेशाब करने के लिए जगह नहीं होती, या फिर मुझे उठ नहीं पाता, मैं इतने मेरे पास ग्राहक रहते हैं। तो प्लीज, आप इस शरीर के लिए पैसे वाले बनना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, तो इसलिए आप उन सारी चीजों को, इसकी हिफाजत के लिए जरूर उन सारी चीजों को करें जो इसके लिए आवश्यक है। जी, ये है आपका डिजिटल प्रोस्टेट, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, ठीक है ना। आदमी झुकता है और नीचे से एनएस के माध्यम से डॉक्टर अंगुली डाल के उसे टच करके देख लेता है, वो प्रोस्टेट वहां पर दिखाई देता है। जी, ये आप देखिए, यहाँ से अंगुली डाली इसने, और ये यहाँ पर टच करके, ये प्रोस्टेट है ये वाला, ये दिख रहा है। ये जब बढ़ता है तो ये अंगुली से यहाँ पर दर्द करता है, ये दिखता है इसकी वजह से। जी, और क्या क्या करें? अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करें, और क्या क्या करें? तो क्लब में आकर के वो सारी चीजें, सुबह को उठना, कितने बजे नाश्ता करना, कितने बजे क्या क्या करना, ठीक है, ये सारी चीजें भी आपको बताई जाती हैं। पानी पीना, सलाद खाना, कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए, कौन कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, कितने बजे क्या क्या खाना चाहिए, ये भी सारी चीजें, टोटल कैलोरी इंटेक कितना करना चाहिए, ठीक है क्या, और हमें उसमें न्यूट्रिशन में क्या क्या लेना चाहिए, टोटल फैट हमारा कितना होना चाहिए, कैल्शियम पर डे इंटेक, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आयरन हमें कितना कितना लेना चाहिए। प्रोस्टेट के लिए फूड हमारा लिए, हमारा कौन सा फूड ऐसा है जो हमारा अच्छा रहे, हमें सपोर्ट कर सकता है, और कौन सा ऐसा फूड है जो हमारे लिए नुकसान करता है। देखो, प्रोस्टेट के लिए टमाटर, इसमें लाइकोपीन होता है, ठीक है ना। फाइबर का इंटेक हमें ज्यादा करना चाहिए। ऐसे फूड जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, और ऐसे फूड हमें जो जिन्हें हमें अपनाना चाहिए, उन चीजों को भी हमें, रेड मीट का प्रयोग नहीं करना होता है, डेयरी प्रोडक्ट को कम से कम लें, सोया को कम से कम लें, शुगर को कम से कम लें, प्रोसेस्ड फूड को कम से कम लें, चिप्स वगैरह जो है ना, बड़े नुकसान करते हैं ये चीजें जो है। और बाकी आपकी जो और चीजें हैं क्या हैं, पड़ाके हैं, पानी पूरी हैं, और कहने कैंड फूड, विभिन्न तरह की चीजें हैं। आप देखिए, आपको नेचुरल की ओर ज्यादा जाना है, ओमेगा 3 लेना है, पोमीग्रेनेट लेना है, ग्रीन टी यानी एफ्रेस लेना है, विटामिन डी का प्रयोग ज्यादा करना है, फ्लैक्स सीड है, ये सारी चीजें। और अपनी दिनचर्या में बदलाव करें, खान पान में बदलाव करें। देखो कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें परमात्मा ने आपको दी हुई हैं। सो हम्म अवॉइड क्या क्या करना है, एल्कोहल को नहीं लेना है, स्पाइसी फूड को ज्यादा नहीं लेना है, एग को नहीं लेना है, ठीक है ना। और आप इसके लिए आप ओनियन को ज्यादा ले सकते हैं, बेरीज को ले सकते हैं, आ, पत्तेदार सब्जियां ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, सिट्रस फूड ले सकते हैं, टमाटर का, नट्स का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी चीजें इसके लिए बड़ा सपोर्ट करती हैं। और बियर से बचें, मैंने बताया एल्कोहल न लें, बियर और शराब दोनों से बचें, रेड मीट बिल्कुल ना खाएं, मिठाई खाने की आदत को छोड़ दें, चिप्स, फ्रेंच फ्राई हैं, इन सारी चीजों से, तेज मिर्च मसालों से, जंक फूड से बचें, ओमेगा 3 का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। हमारे यहाँ ओमेगा 3 आता है लाइफलाइन, वो नेचुरल है, साल्मोन से बना हुआ है। सूखे मेवे, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, सेलुलोज लें, सेलुलोज में भी कौन, सिल्क कॉर्न है, तो यानी मक्के का जो भुट्टे का होता है उसमें से निकाला गया है, तो वाटर रिटेंशन को हटाता है, वाटर को ड्रेन करने में मदद करे, जो बेकार का पानी शरीर में रुक जाता है उसको भी ड्रेन करने में मदद करता है।
लौकी लें, पत्थर चटा लें, मक्के के रेशे लें, कुल्थी की दाल लें, गिलोय लें, एलो प्लस लें। कुछ योगासन है, उनको भी हमें डेली रूटीन में करना चाहिए। देखो मैंने प्याज बताया ना, प्याज को, ओनियन को लेना चाहिए, ये बड़ी मदद करती है उसमें। ये नहीं लेना होता है, ये भी नहीं लेना होता है, ठीक है ना। सो ये मेरे इंडिविजुअल रिजल्ट है। मैंने अपना 19 किलो वजन कम किया है और मैं फिट एंड फाइन हूँ। अभी कुछ चीजें और मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी थैंक यू नहीं है। कुछ योगासन है जो बहुत करने जरूरी है। इसका वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल में आप जाकर के विजिट करेंगे तो प्रोस्टेट से संबंधित आपको और भी योगासन और जानकारी मिलेगी। यूट्यूब है मेरा, डॉक्टर पपिंदर वेलनेस कोच। आप उसको सब्सक्राइब कर लें एक बार, तो उसमें ढेर सारी ऐसी नॉलेज आपको मिलती रहेगी। योग मुद्रासन, जैसे अभी आज जो कराया था ना, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई करें। लेट करके आप भुजंगासन करें, उत्तान पादासन 6 इंच पैर को उठाएं। आप नौकासन करें, नाव जैसा, ठीक है ना। आप इसमें एक और है, कीगल एक्सरसाइज बहुत सपोर्ट करती है इसके लिए। और जैसे बटरफ्लाई करते हैं, बटरफ्लाई करने के बाद जैसे पैर दोनों इकट्ठे हैं आपके, और आगे ऐसे चलन की प्रक्रिया बोलते हैं उसको, आगे पीछे करेंगे झुक करके। तो यहाँ पर ये यानी पेड़ू और कमर से संबंधित जितनी आप एक्सरसाइज बेस्ट करेंगे संतुलन लेकर के, उतनी आपको सपोर्ट करेंगी, ठीक है ना। उकड़ू बैठना, अब जिनके पैर सही है उनका तो उकड़ू बैठ सकते हैं, जिनके पैर खराब है वो उकड़ू नहीं बैठ सकते। तो इसके लिए और पेशाब बैठ के करें, पेंट खोल के करें, ठीक है ना। चेन की बात तो बता ही दी है उन्होंने। और कि हाँ, सो एक चीज और है इसमें, एक्यूप्रेशर एक विधा है जिसमें हमने पिछले उसमें सेशन लिया था इसके बारे में। सो ये यहाँ पर कुछ पॉइंट होते हैं, आप इसको एक्यूप्रेशर में यहाँ पॉइंट आप दबा सकते हैं। नीचे पैर की एड़ी होती है, पूंछ जिसको पूंछ बोलते हैं, पूंछ से नीचे तक का पूरा एरिया प्रोस्टेट से संबंधित होता है। आप उसको पीछे से ऐसे दबाते हुए आएंगे, एड़ी को, पूंछ को दबाएंगे, आपको उसके यूरिन से संबंधित उसमें मिलेगा। कलाई में आप दोनों कलाइयों में ऐसे आप करेंगे इसको, ये रगड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पर आराम मिलेगा। सो बाकी अपने कोच से संपर्क करें। बेस्ट खाना, ठीक है ना, संतुलित खाने का प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा। और कुछ भी परेशानी होने पर आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। यदि कई पेशाब में जलन हो रही है तो आप एक्यूप्रेशर के आधार पर, ये स्केच पेन होते हैं, देखो ब्लैक कलर का स्केच पेन है ये, और इस स्केच पेन को यहाँ पर दोनों उंगलियों के बीच में, दिख रहा है ना यहाँ, ये यहाँ पर लगाएंगे तो ये मदद करेगा इन्फेक्शन को दूर करने, पेशाब को, रुकावट को भी दूर करता है। जितनी क्या कहेंगे, 3 नंबर की बिंदी जो होती है, उतना बड़ा आकार जो महिलाएं लगाती हैं ना ऐसे, तो बड़ी वाली बिंदी उतना दोनों हाथों में आप लगाएंगे, इसको बार बार प्रेशर भी देंगे तो आपका यूरिन खुल के आने लगेगा। प्रोस्टेट यदि लार्ज है या प्रोस्टेट में कोई प्रॉब्लम है तो घुटनों में दिक्कत होती है और कमर में दर्द होता है। कमर के दर्द के हजारों उपाय कर लिए, ठीक नहीं हुआ, घुटनों का दर्द ठीक नहीं हुआ, आपका ध्यान प्रोस्टेट की तरफ भी जाना चाहिए कि कहीं प्रोस्टेट में कोई मेरी प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि प्रोस्टेट में प्रॉब्लम हुई तो घुटनों का दर्द ठीक नहीं होता, कमर का दर्द ठीक नहीं होता। सो आप अपने कोच से, अपने डॉक्टर से आप जरूर सलाह लेंगे। अच्छे खान पान के साथ, अच्छी दिनचर्या के साथ, संतुलित दिनचर्या के साथ आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, ग्रेट डे। मिलेंगे किसी और नए टॉपिक में। थैंक यू, बाय, बैक टू एमसी। वाह, जबरदस्त, शानदार। कैसे कैसे एक एक चीज, शहर, नदी, कैसे कैसे लेकर और कैंसर तक
और क्या उसका समाधान होता है। एक्यूप्रेशर में क्या हम कर सकते हैं, खान पान में क्या कर सकते हैं, और हमारा जबरदस्त न्यूट्रिशन का क्या रोल हो सकता है हमें स्वस्थ रखने में, इन चीजों से बचा के रखने में। बहुत ही अमेजिंग नॉलेज। तो सर के लिए एक बार जोरदार तालियां, और सभी लोग थैंक्स करना चाहेंगे